केवल और केवल मैं ही एक विष्णु हूँ, लेकिन यहाँ तो सहस्त्रों सहस्त्रों विष्णु अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। इनमें से मेरा स्थान कौन सा है, कौन से नंबर का मैं विष्णु हूँ। फिर वो विमान उस जगह से फिर उड़ चला। उड़ते उड़ते फिर वो विमान दूसरे स्थान पर जाकर रुक गया। तो ब्रह्मदेव क्या देखते हैं कि उस स्थान पर सहस्त्रों सहस्त्रों भगवान ब्रह्मदेव बैठे हैं कमल के आसन पर। तो वे जिज्ञासा से भर गए कि हे भगवान, ये कैसी लीला हमारे साथ हो रही है। मैं तो सोचता था कि सिर्फ केवल और केवल मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, लेकिन यहाँ तो सहस्त्रों सहस्त्रों ब्रह्मा भरे पड़े हैं। इनमें से मेरा नंबर कौन सा है। अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं जाकर कि मैं कौन से स्थान पर हूं। आश्चर्यचकित हो गए वहां पर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव। समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी बुद्धि कुछ काम करना बंद कर दिया। उनका विवेक शून्य हो गया कि अब इस बात का प्रश्न का उत्तर हमें कौन देगा, कौन वो ज्ञान देगा जिसके माध्यम से हमें पता लगे कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, कौन से ब्रह्मा है हम, कौन से विष्णु है। फिर वो विमान बिना किसी विलंब के उस स्थान से भी उड़ चला और उड़ते उड़ते वो विमान आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। तो शंकर भगवान ने क्या देखा कि उनके जैसे सहस्त्रों सहस्त्रों शंकर भगवान बागंबरधारी गुफा में से निकल कर आ रहे हैं। शंकर भगवान भी वहां पर अचंभित हो गए कि ये कैसी लीला हम तीनों देवों के साथ हो रही है, कि कैसे हम पहचाने कि हम कौन सी श्रेणी में खड़े हैं। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल हम तीन ही देव हैं। यहाँ तो पूरा मेरे जैसे ही सहस्त्रों सहस्त्रों शंकर बैठे हुए हैं। तो अब क्या किया जाए। क्या किया जाए। तो तीनों देव वहां पर आश्चर्यचकित है और उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। फिर वो विमान उस कैलाश पर्वत से भी उड़ चला और उड़ते उड़ते वो विमान मणिद्वीप के समीप जाकर रुक गया। जैसे ही मणिद्वीप पे जाकर वो विमान रुक गया और तीनों देव उस विमान से उतर गए। जैसे ही वो विमान से उतर गए तभी भगवान विष्णु को अपना पुराना समय याद आया कि जब मैं शिशुवत अवस्था में था, जब मैं पत्ते पर था, वट वृक्ष के पत्ते पर, तब माँ भगवती का अर्धश्लोकी भागवत को मैंने श्रवण किया था। हम सभी ने ये कथा शुरुआत के दिनों में श्रवण की थी। तो अर्धश्लोकी भागवत को भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद करके उस योग निद्रा में निरंतर हमेशा उसका जाप करते हैं। ये उनकी साधना है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। तो उनको याद आया, पूर्व काल की बात याद आ गई कि मैं तो भूल ही गया था कि हो ना हो ये माँ भगवती की ही कोई लीला है। और भगवान विष्णु उन दोनों देवों को समझाने लगे कि अब आप चिंता ना करें कि मुझे अपना पूर्व काल याद आ गया कि एक बार मेरे मन में ये प्रश्न उठा था जब मैं बिल्कुल शिशु था और वो शक्ति मेरे सामने प्रकट हुई थी
का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। तो तीनों देवों वहां पे एक दूसरे से बात करने लगे और भगवान विष्णु दोनों देवों को समझाने लगे कि हो ना हो ये वही शक्ति की ही लीला है जिसने मुझे शिशु के रूप में जब मैं था तब मुझे दर्शन दिया और अर्धश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। तो अब आप मेरे साथ बैठिए और उस अर्धश्लोकी भागवत का चिंतन मनन कीजिए तो हमें वो मार्ग अवश्य मिलेगा। आइए हम भी उस श्लोक को दोहराए। कहते हैं भागवत की जो ये रचना है इसमें 318 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। इतना लंबा ये पाठ कि यदि इस कथा को हम 1-2 साल तक भी यदि करते रहे ना तब भी ये पूरी नहीं होगी, तब भी पूरी नहीं होगी ये कथा। लेकिन ये जो 9 दिनों का जो ये समय होता है इसमें हमें काट काट कर अपनी कथाओं को समय के अनुसार आपके समक्ष चर्चा हम वो करते हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है कथा की पूरी 9 दिनों में। बहुत कम समय होता है कि इस समय में ये पूरी कथा को हम श्रवण कर लें। पूरा जीवन तो क्या, जन्म जन्मांतर का समय भी कम पड़ जाता है जब हम देवी भागवत की कथा को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि ये एक श्री विद्या का ग्रंथ है और इस कथा को सुनने का केवल और केवल वही अधिकारी है जिसके हृदय से सिर्फ एक बार उसने अपने प्रभु को पुकारा। वही अधिकारी है इस कथा को श्रवण करने। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा हमारे समाज में, हमारे देश में ज्यादा प्रचलन में नहीं है, ये कम होती है, क्योंकि आज का जीव दिखावे में ज्यादा हो गया। वो पूजा कर रही है, अच्छा वो तो रोज मंदिर जाते हैं, तो कहते हैं 1 हफ्ते करके जाओ, ये तो कुछ देर कहूँगी हाँ मैं भी गई तू ही नहीं है मगर मैं भी जाता। एक को देखा, अच्छा एक लड्डू गोपाल की सेवा कर मुझे दिखा रही है, मेरा लड्डू कितना सुंदर, मैं कल 2 लेके आऊँ, फिर दे और फिर कभी मिला दिया तो कभी नहीं मिलाया, किसी की है नहीं है, कभी हो जाता है कभी नहीं भी। हम अपने मर्जी की मालिक है, कौन रोके फिर मर्जी हमारी, बैठना तो बैठो, चलो से प्रभु से भी नहीं बोलते बैठना तो बैठ जा आराम से, मैं तो मर्जी से करूँगी, तुझे कुछ कहना हो तो बोल देगा। और वो बेचारा क्या कर रहा है, वो तो बैठे ही देखता है, अपने भक्त की बाट देखता है प्रभु कि कब मेरा वक्त आएगा, मुझे भोग लगाएगा, मुझसे 2 बातें करेगा। प्रभु अपने भक्त के इंतजार में ही बैठे रहते हैं। शास्त्र कहता है कि जब हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, तो हम अपने प्रभु का दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना, हम सभी मंदिर जाते हैं प्रभु का दर्शन करने। लेकिन करोड़ों में कोई एक ऐसा भक्त होता है जिसका दर्शन स्वयं प्रभु करते हैं। इसमें मुझे एक कथा छोटी सी याद आई, सुनाऊं आपको कि एक बार बुजुर्ग औरत, बहुत बुजुर्ग, उनसे ज्यादा चला पूरा नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन प्रभु को याद करा, जैसे भी टूटी फूटी सेवा उनसे बनती रही वो करती रही। जब उनका शरीर जर्जर हो गया तो उनके शरीर ने जवाब दे दिया और वे मन से ये प्रभु को बार बार याद करती, बस बैठ जाती एक जगह और फिर कहते प्रभु भोग लगा लो, प्रभु स्नान करा दिया, मानसिक सेवा उनकी रोज की हो गई, उन्होंने नियम धारण कर लिया। तो एक दिन उनके गांव से कुछ लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन। अब वो स्त्री बहुत खुश हुई, वो माँ बहुत खुश हुई कि मुझे भी अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रभु का दर्शन तो मिलेगा।
पूरा जीवन मेरा निकल गया प्रभु की सेवा पूजा में, लेकिन मुझे प्रभु का कभी दर्शन नहीं मिला। और वह अपने घर से ही निकली, जब स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, जैसे तैसे वो अपने घर से निकली, इसी भाव को निरंतर अपने मन में संजोते कि प्रभु मैं तेरे द्वार आ रही हूँ, मुझे दर्शन दे दे, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ, फिर तो मैं पता नहीं मेरा शरीर कभी भी छूट जाएगा। आखिर बार मैं तेरे पास आ रही हूँ, तो मुझे किसी भी रूप में दर्शन दे देना। हम भी तीर्थ जाए तो यही भाव लेकर जाए वो माँ जब अपने उस मंदिर में पहुंची तो वहां देखा कि इतनी खचाखच भीड़, अब उनसे चला ना जाए, बोला ना जाए। अब मन ही मन तो रोने लगी कि अब इस भीड़ को चीरती हुई मैं आगे कैसे जाऊं और अपने प्रभु का दर्शन कैसे पाऊं। आ तो गई मैं यहाँ तक, लेकिन अब मैं दर्शन कैसे पाऊं, मुझे धक्का लग गया तो मैं तो गिर जाऊंगी। तो मन ही मन विचार कर रही है कि कैसे मैं जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करूं, लेकिन प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली। हम भी अपने घर से जो भाव लेके जाते हैं सुन ली। तो वो माँ जब वहां पहुंची तो इतनी मग्न हो गई, वो इतनी खो गई अपने प्रभु से बातें करने में कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु, कि उसको भीड़